हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर @651। तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है, जैसे आजकल कोरोना के टाइम में चाइनीज़ कंपनियां उतर गई हैं, चाइनीज़ ऐप उतरे हैं, तो वो आसानी से लोन तो दे देते हैं, लेकिन कस्टमर फिर अगर भर नहीं पाता है तो उसको वो बहुत परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं फ़ोन कर करके। तो इसके बारे में आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों ये गाइडलाइन तो आरबीआई ने जारी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन तब जारी करी थी कि झारखंड में एक केस हुआ है, तो उसको देखते हुए आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी करी है। तो दोस्तों ये देखिए, इसकी हेडिंग है, लोन लेने वाले पढ़ लें खबर, आरबीआई ने रिकवरी को लेकर जारी की है गाइडलाइन। देखिए, अगर आपने कोई लोन ले रखा है और काफ़ी देर से उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक की तरफ से डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में आरबीआई बैंकों को अपना लोन रिकवर करने के लिए कुछ निर्देश जारी करता है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो इस तरह की मैं ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपको, मैं वीडियो ये मैंने जो मेरे को कहीं से न्यूज़ मिली है, तो मैं भी उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जिस भाई को इसके बारे में पता है उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं ये वीडियो मैंने बनाई है। और इस वीडियो को पूरी देखना। इसके मैंने आप ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट हैं पूरे, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो देखिए, एक झारखंड में केस हुआ है, HR ब्रेकिंग न्यूज़ है। झारखंड का हजारीबाग कोई जगह है, वहाँ पर एक किसान ने एक लोन ले लिया निजी फाइनेंस कंपनी से। निजी फाइनेंस कंपनी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC की होती हैं, क्योंकि अगर स्टेट बैंक होगा तो वो तो ऐसे परेशान नहीं करता है। तो देखिए, एक झारखंड का हजारीबाग एक किसान ने निजी फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया और ट्रैक्टर खरीदा। उम्मीद थी कि ट्रैक्टर आएगा, खुशहाली आएगी, लेकिन किसान को कहाँ पता था कि उसके अगर वो लोन नहीं भरेगा तो उसके पीछे रिकवरी एजेंट उसके लाइन लगा देंगे। देखिए, ऐसे एजेंट जिनको दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं होता और बस वसूली करना चाहते, चाहे उनके लिए किसी की जान ही क्यों नहीं लेनी पड़े, और वह भी यही लोन रिकवरी एजेंटों ने जबरन लोन लेना चाहा और किसान की बेटी ने रोका, विरोध किया तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, कितनी बेरहम होंगे वो लोग जिन्होंने ये काम किया है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अब आपके ऊपर वो जब ये रिकवरी वाले अगर एजेंट आपके घर नहीं आते तो कॉल करते हैं, तो इनका कुछ पर्पज़ नहीं होता है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं समझते इनका, ये सीधा बोलते हैं कि सर पेमेंट कब कर रहे हो, नहीं तो उल्टी सीधी गालियाँ भी देते हैं, धमकी भी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक दूसरा केस था कि 2 महीने की गर्भवती का कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई, लेकिन क्या लोन रिकवरी एजेंट उस ट्रैक्टर को ले जा सकते थे? क्या थे किसान के हक, और क्या वो हक मिल पाए? आज हम लोन रिकवरी का पूरा गणित बताएंगे, साथ ही समझाएंगे इस हर जुड़े कानूनी पहलू को। तो देखिए, सबसे पहले जो कर्जदार, ये रिजर्व बैंक ने क्या नियम बनाया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंट के लिए नियमों को सख्त बना दिया है। आरबीआई ने बकाया कर्ज वसूली करने वाले एजेंटों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सुबह 8 बजे से पहले शाम को 7 बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब है, जो ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे होता है और शाम को 7 बजे के बाद कोई कॉल नहीं करेगा आपको। और आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन और जारी किया है कि बैंक, देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इनको NBFC शॉर्ट में बोला जाता है। और एक दूसरी कंपनी होती है ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, सुनिश्चित करे कि कर्ज वसूली संबंधी निर्देशों को ठीक से पालन किया जाए, कि उनका सही तरीके से पालन किया जाए। और मतलब उससे अगर पैसा, आप जो उधार है, जिसको उधार दिया उसको तरीके से पैसा यूज़ किया, ना कि उसको डराया धमकाया जाए, उसके ऐसा नहीं कि उसकी कोई संपत्ति हड़प ली जाए, तो इस तरह का काम न किया जाए। ये आरबीआई ने किया है। तो देखिए, अब कर्जदार के अधिकार क्या आरबीआई ने दिए हैं, अब आप जानिए कि कर्जदार के कानूनी अधिकार क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई वसूली एजेंट ज़्यादती कर रहा है तो पुलिस की सहायता ले। कोई वसूली एजेंट किसी की संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता। एजेंट का काम केवल कर्जदार को भुगतान करने के लिए तैयार होता है। एजेंट किसी भी स्थिति में कर्जदार को शारीरिक, मानसिक या किसी भी और तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। यानी कर्जदार को वसूली एजेंट का फ़ोन नंबर और पता जानना जरूरी है। लोन एजेंट रिकवरी एजेंट का काम कर्जदारों को कॉल करना, उनसे पेमेंट कलेक्ट करना और लोन के नियम। एजेंट कर्जदारों को लोन के नियम बता सकते हैं और नियम शर्तों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेट फीस जोड़ सकते हैं और किसी को परेशान नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो है, जो लोन
का जो एजेंट होता है, रिकवरी एजेंट होता है, उसका पर इतना काम होता है कि वो उसको कॉल करेगा, ये नंबर नहीं लग रहा है तो उसके घर पे जाएगा, उससे पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ना कि उसे डराएगा धमकाएगा, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी की और ये कर्जदार के अधिकार हैं। और दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मिसयूज़ इसका करें कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा, आपको आगे के लिए लोन नहीं मिल पाएगा फ्यूचर में, और आपके लिए मुसीबत हो जाती है। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने इस पर्पज़ से बनाई है ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले, और आप पेमेंट किस तरह से करना है और क्या आपके अधिकार हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका मिसयूज़ करें, कि रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं कर सकते। आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी की है ताकि आपको वो परेशान ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जब कंपनी कोई भी लोन देती है तो आपका पैन कार्ड ले लेती है। वो पैन कार्ड ऐसा होता है कि उसमें आप वो सिविल रिकॉर्ड में ऐड हो जाता है, और आप अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो उसमें सबसे पहले वो आपको पैन नंबर से ही देखा जाता है, और उसमें आपका अगर सिविल डाउन दिखता है, सिविल ख़राब दिखता है, तो आप डिफ़ॉल्टर घोषित दिखते हैं, तो बैंक आपको आगे कोई लोन नहीं देगा। तो इसके लिए आपको ये मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो सबसे अच्छा बेहतर रास्ता यही है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट करने की हालात में नहीं है, तो कंपनी से बोलिए कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता और मेरे को सेटलमेंट करना है। तो आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाता है। जैसे अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है तो वो कुछ पैसों में 60-70 हज़ार रुपये में या 50 हज़ार में भी हो सकता है आपका सेटलमेंट। तो दोस्तों, अगर आप मेरी से इस तरह की वीडियो लेना चाहते हैं, इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं इस तरह की वीडियो आपको लाता रहूँगा, परंतु उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की जानकारी मिले और आपको हर एक नई जानकारी मिले, और आप इस तरह की परेशानियों से बच सकें। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।